आईपीएल के रोमांच के बाद अब बारी इस खूबसूरत खेल के सबसे पुराने फॉर्मेट की, सबसे बड़ी ट्रॉफी की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेला जा रहा है इंग्लैंड के ओवल में। और जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, तो इसीलिए क्विक बस चैटर पर अपने ज्ञान की वर्षा करने के लिए एक और बार लंबे समय के बाद पार्थिव पटेल ऑन क्विक बस चैटर। पार्थिव भाई, ये तो आईपीएल से टेस्ट क्रिकेट स्विच करना ऐसा लग रहा है कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट से फटाफट निकल के एक 5 कोर्स मील की ओर आगे बढ़ना। क्या हम तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार होंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वो फाइनल है। हमने 2 साल बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। आईपीएल ठीक है, T20 क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन असली क्रिकेट तो यही है ना कि टेस्ट चैंपियनशिप का कौन जीतता है वो टेस्ट चैंपियनशिप। अपने भारत के पास पिछले साल वो मौका था, लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन अभी इस साल कैसे खेलती है वो देखना जरूरी होगा। लेकिन आई थिंक 100% इंडिया रेडी होगा। जिस तरह का प्रिपरेशन उन्होंने किया है, जिस तरह से पिछले 2 साल में क्रिकेट खेला हुआ है, जो रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, वो ओवरसीज का जो अगर आंकड़ा देखेंगे, 5 टेस्ट मैच वहां पे जीते हैं भारत ने। आई थिंक वो एक सबसे बड़ी टेस्टिमनी होती है किसी भी टीम की, जब आप बाहर जाके जीतते हैं कि नहीं जीतते। और भारत ने पिछले ये 2 साल में बहुत बखूबी किया। और ऐसी हवा है कि अब भी इंडिया ने अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखे हैं, किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे, क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो थोड़ी सी इंडियन टीम की बात कर लेते हैं। देखिए, टॉप 4 तो लॉक्ड है, लेकिन एक बड़ा सवाल, अजिंक्य रहाणे क्या पार्थिव पटेल की WTC फाइनल 11 में है? अगर नहीं तो कौन? नहीं, बिल्कुल है अजिंक्य रहाणे, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अजिंक्य रहाणे को इसीलिए ही टीम में शामिल किया गया है कि इतने सालों से खेलते आए, इतने एक्सपीरियंस्ड है, फॉर्मर इंडिया कैप्टन रह चुके हैं, अच्छा प्रदर्शन भी किया हुआ है टेस्ट क्रिकेट में। और जब भी आप इतने सीनियर प्लेयर का कमबैक कराते हैं ना, तो अमूमन हम देखते हैं कि वो 11 में खेलते हुए ही नजर आते हैं। और अजिंक्य के पास तो उस तरह का जो इंग्लैंड में 15 टेस्ट मैच भी वो खेल चुके हैं। हालांकि ये आंकड़े उतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, मात्र 26 का वो एवरेज है, लेकिन ये हिस्ट्री है। अगर वो अजिंक्य रहाणे की बात करेंगे कि तो उन्होंने तो वो आंकड़े को बहुत अच्छी तरीके से हरा के आया है। क्योंकि जब आईपीएल में पहुंचे थे तो वो भी आंकड़े उनके अगेंस्ट में थे, लेकिन किस तरह से आईपीएल में बल्लेबाजी करी वो हमने देखा है उनको। भाई, टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेनी पड़ती हैं, 20 विकेटें लेने के लिए अक्सर अच्छा विकेट कीपर चाहिए। तो क्यों ना एक विकेट कीपर बताए कि ट्रस्टेड बेहतर कीपर यानी कि केएस भरत के साथ जाए, या फिर जो आजकल चर्चा हो रहा है हर जगह, एक्स फैक्टर ईशान किशन, जिन्होंने नेट्स में पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा बल्लेबाजी की है। तो समझ नहीं आ रहा किसके साथ जाए, आपकी पसंद क्या होगी? से मेरे ख्याल से मेरे केएस भरत के साथ जाना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा रीजन वो है कि वो कब काफी 4 टेस्ट मैच खेल चुके हैं इंडिया के लिए। और ईशान किशन ने उतरा विकेट कीपिंग किया है आईपीएल में, लेकिन फिर भी मेरी चॉइस केएस भरत होंगे। क्योंकि एक कंटिन्यूटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो टीम का माहौल बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और किसी को सीधा फाइनल में डेब्यू कराना, और वो भी इंग्लिश कंडीशंस में, वो बहुत मुश्किल है। जैसे केएस भरत ने इंडिया ए का टूर किया हुआ है, वहां पे इंग्लिश कंडीशन में उन्होंने विकेट कीपिंग भी करी हुई है। तो मेरे ख्याल से उनके पास वो एक्सपीरियंस है, और इसीलिए मैं केएस भरत के साथ जाना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि ईशान किशन केपेबल प्लेयर नहीं है, या उनके पास वो एक्स फैक्टर नहीं है, वो सारी चीजें हैं उनके पास। उनका समय भी आएगा जरूर कभी ना कभी, लेकिन अभी के लिए मैं बिल्कुल केएस भरत को मैं देखना चाहूंगा कि वो विकेट कीपिंग करे इस फाइनल में। भाई, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी हमने देखा कैसे लोअर ऑर्डर ने भारत को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बचाया। तो इसीलिए जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन चुनेंगे उस पर भी बहुत सारी डिबेट हो रही होगी, आई एम श्योर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के बीच, कि 4+1 जाए, 3+2 जाए, दो स्पिनर्स खिलाए। टेस्ट मैच जब सितंबर में खेला जाता है तो स्पिनर्स को मदद मिलती है, लेकिन ये टेस्ट मैच तो जून में है। पहली बार ओवल के 143 साल के इतिहास में पहली बार जून में टेस्ट मैच खेला जा रहा है। लेकिन जितनी अवेलेबल इंटेल है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक 3+2, 4+1, अगर 4+1 है तो क्या शार्दुल ठाकुर है? क्या करे इस मसले का? सी आई थिंक जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं, जिस तरह से रिपोर्ट्स भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि अभी सनी कंडीशंस है ओवल में, और जो जी। विकेट थोड़ी ड्राई भी हो सकती है, तो मेरे ख्याल से भारत का कॉम्बिनेशन 3+2 होना चाहिए। जिसमें रविंद्र जडेजा आपके लिए 6 नंबर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि आपको बीच में एक लेफ्टी बल्लेबाज भी चाहिए। क्योंकि भले नितिन लायन ऑफ स्पिनर है, लेकिन आपका एक लेफ्टी बल्लेबाज और कोई भी नहीं है, इसलिए आपको वो चीज चाहिए। जो काम आपके लिए ऋषभ पंत कर रहे थे, वो मेरे जी। ख्याल से रविंद्र जडेजा वो काम कर सकता है। और गेंदबाजी के लिहाज से देखेंगे तो आपको एक गेंदबाज वैसा चाहिए जो टाइट गेंदबाजी डाल सके, वो रविंद्र जडेजा करेंगे। मैं 8 नंबर पे आर अश्विन को रखूंगा, मेरे दूसरे स्पिनर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर लाइनअप पूरी देखेंगे ना,
तो उसमें सारे लेफ्टी लेफ्टी भरे हुए हैं, बहुत सारे लेफ्टीज है, और हम जानते हैं कि आर अश्विन किस तरह से लेफ्टीज के खिलाफ गेंदबाजी करते हैं। तो मेरा ऑप्शन होंगे अश्विन। तीन सीमर का जो चीज है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी, इसलिए मैं जरूर, शार्दुल ठाकुर ने अच्छा प्रदर्शन किया है ओवल में ही, पिछली बार जब टेस्ट मैच हुआ तब उन्होंने रन्स किए थे, गेंदबाजी भी करी थी अच्छी, लेकिन मैं जाऊंगा तीन आउट एंड आउट फास्ट बॉलर से, वो होंगे मेरे मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव। आई थिंक वो मेरे तीन सीमर होंगे, तो मैं पांच पूरे गेंदबाजों के साथ जाना चाहूंगा इस टेस्ट मैच में। विराट कोहली का चर्चा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? सबसे बड़ा थ्रेट पूरी दुनिया उन्हें मानती है इस सीरीज में, इस एकलौते डब्ल्यूसी फाइनल में। आईपीएल के फॉर्म से झलक मिल रही है, इशारा मिल रहा है किस तरह के जोन में, क्योंकि ये डब्ल्यूटीसी साइकिल उनके लिए इतना अच्छा रहा नहीं है उनके रुतबे के हिसाब से। जी आई थिंक ये भी जैसे जिस तरह से बात कर रहे थे कि जब तक 2 साल हम टेस्ट क्रिकेट खेले, यहाँ पर विराट कोहली के आंकड़े उतने अच्छे थे नहीं, उसमें कोई डाउट है नहीं, लेकिन अभी के जो हालिया फॉर्म अगर उनका देखेंगे तो वो बहुत ही लाजवाब है। अगर वो 186, अगर जब हम देख रहे हैं ना, वो आखिरी इनिंग में उन्होंने किया था अहमदाबाद में, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही, और बाद में तो उन्होंने जैसे रनों की झड़ी लगा के रखी। और एक बहुत अच्छी बात जो उन्होंने बोली थी, जब उन्होंने शतक लगाया था तो उनको पूछा गया था कि क्यों आप वो रिवर्स स्वीप या वो लैप शॉट वो नहीं खेलते, कह रहे कि मुझे जाके ना टेस्ट क्रिकेट खेलना है, टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल खेलनी है, तो मुझे इतने ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करने अपनी गेम में, और इसी में मैं अपने रन्स कर सकता हूँ। तो आई थिंक वो एक दर्शाता है कि जब आईपीएल चल रहा था तभी से वो सोच रहे थे कि मुझे इस मैच में कंट्रीब्यूट करना है, और जब विराट कोहली फॉर्म में हो और विराट कोहली जब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर इंडियन टीम के लिए वो 4 नंबर पे विराट कोहली हो जाए। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए जॉश हेजलवुड इस टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, साइड स्ट्रेन और अखिलीज हील की परेशानी। आरसीबी के साथ भी उनका मामला चला नहीं क्योंकि इंजरी थी। अब उनके बदले अंदर आए माइकल नेसर, जो ग्लमॉर्गन के लिए कमाल की गेंदबाजी करे, कुछ 18-19 विकेटें उन्होंने ली है। इस बॉलिंग ग्रुप के पास पर्याप्त ऑप्शन है, और खासकर अगर कैम ग्रीन बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर इतनी परेशानी होनी नहीं चाहिए हेजलवुड के ना होने से। जी आई थिंक से हेजलवुड उस तरह के गेंदबाज है ना कि वो आके एक जगह पे डालते रहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया उनको मिस करेगा, उनकी एक्यूरेसी को मिस करेगा, क्योंकि वो अगर रन्स पड़ रहे हैं दूसरे एंड से तो उनके पास वो एबिलिटी है कि वो एक जगह पे डालते रहे और वो ऑप्शंस क्रिएट करे, खास करके ओवल की उस पिच पे जहाँ पे अगर लेटरल मूवमेंट नहीं है तो आपको बाउंस मिलेगा, और हेजलवुड की वो जो लेंथ है ना वहां से उनको वो बाउंस मिल सकता है, तो थोड़ा मिस जरूर करेंगे। लेकिन जैसे बात करें स्कॉट वॉलेंट की, हमने यहाँ पे चर्चा नहीं करी, शायद वो आगे माइकल नेसर से आगे शायद वो खेलते हुए हमें नजर आए, उनमें भी वो एबिलिटी है, वो बाउंस मिलेगा। और कैम ग्रीन ऑब्वियसली हाइट है, पेस है, तो उनके पास वो ऑप्शंस है, पर्याप्त ऑप्शंस है उनके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, जहां तक जो पेस बॉलिंग की बात करें। और एक जो प्लेयर जो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेथन लायन, क्योंकि स्कॉट बॉलैंड खेलेंगे, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस आपको नजर आएंगे, कैमरून ग्रीन बीच में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। और जब भी थोड़ा सा ना रफ क्रिएट करते हैं जब माइकल स्टार्क, मिचेल स्टार्क सॉरी, तो उसके बाद ना आपको नेथन लायन भी गेम में नजर आते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट है कि देखो किस तरह से भारतीय बल्लेबाज शुरुआत करते हैं, फर्स्ट इनिंग किस तरह से खेलते हैं, अगर वो अच्छे से खेल जाते हैं ना तो यहाँ इस ऑस्ट्रेलियन टीम को बिल्कुल हरा सकते हैं, चाहे आप कहीं पे भी खेल रहे कंडीशंस की बात की, प्लेयर्स की बात की, बैलेंस की बात की। मुश्किल लग रहा है इस सवाल का जवाब देना कि भाई किसका पलड़ा भारी है। हो। सिर्फ ये मुश्किल जवाब इसलिए भी है ना क्योंकि ये फाइनल है, अगर क्योंकि फाइनल है उसका मतलब है आपने 2 साल लगातार बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, आपने ओवरसीज जाके टेस्ट मैचेस जीते, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में जाके टेस्ट मैचेस जीते, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैचेस जीते, इंडिया ने इंग्लैंड में जाके टेस्ट मैचेस जीते। तो मेरे ख्याल से जो एक इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से टीम सोच रही है। आई थिंक स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही एडवाइस होगी कि जो गेम ऊपर नीचे जरूर होता रहेगा, पर आपको ना हर बार पुश करना रहता है, क्योंकि इंग्लैंड कंडीशन में आपको हर बार मौका मिलता है वो कम बैक करने का। एज होगा इंडिया के पास डेफिनेटली, क्योंकि कंडीशंस थोड़ी सूट कर रही है इंडिया को।